कठिन हो गया है एक चोर को पकड़ने के लिए, और अभी तक चोर नहीं पकड़ाया है। सुबह सुबह एक खबर आई कि उनको शिवाजी टर्मिनस पर या कहीं पर किसी दादर पुलिस स्टेशन, दादर रेलवे स्टेशन पर कहीं पर स्पॉट किया गया है। कुछ बोल दिया फोन करके। रिपोर्टर ने पूछा कि कुछ हुआ साहब? हाँ हाँ, उनको फलाने रेलवे स्टेशन पर स्पॉट किया गया है और हमारी टीम लगी हुई है। 20 टीमें, एक चोर सैफ अली खान जैसे एक्टर को घायल करके भाग गया, और पूरे बांद्रा शहर में अपार्टमेंट के आसपास कोई चहल पहल नहीं, कुछ भी नहीं, सब शांत। पुलिस को फोन किसने किया? पुलिस को फोन किया सैफ अली खान ने। और वो भी कैसे? वो भी कैसे? तो वो जो इमरजेंसी नंबर होता है शायद पुलिस का, उस पे उन्होंने फोन किया। गार्ड ने कोई शोर नहीं मचाया, गार्ड ने कुछ क्या किया नहीं किया, गार्ड की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो पुलिस से यह पूछा जाना चाहिए कि ये जो आपने वीडियो रिलीज किया है छोटा सा, इसके जाने का है, आने का वीडियो कहां है? और अगर ये आने का नहीं है, इसमें ये इधर से नहीं गया है ये शख्स, जाहिर है ये तो आप कह नहीं सकते हैं कि उन्होंने सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाते समय, क्योंकि आते समय ये इसका कैप्चर है। आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं, उन्होंने सीसीटीवी का वायर काट दिया या उसने डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, सीसीटीवी नॉन फंक्शनल हो गया था जाते समय ही, क्योंकि आने का वीडियो है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं ना, वो झूठ जब बोलते हैं ना तो अपने सारे निशान सामने रख देते हैं। उनके निशान सामने आ गए। अब इन्होंने कहा साहब कि वो आते समय का वीडियो रिलीज कर दिया, और जाते समय का वीडियो पर कोई मुंह पर चुप्पी है, ताला लगा लिया। तो पुलिस से यह पूछा जाना चाहिए कि जाते समय का वीडियो आखिर आया क्यों नहीं? क्यों नहीं आया? एक तर्क यह हो सकता है कि भाई सीसीटीवी को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसका वायर निकाल दिया था, उसको पता था कि यहां पर सीसीटीवी इंस्टॉल है, रेकी करके गया होगा, और सबको मालूम है कि साहब सीसीटीवी में हम कैद हो जाएंगे, तो उन्होंने सीसीटीवी का ये निकाल दिया, तो जाते समय का रिकॉर्ड हो गया। आपके झूठ पर पर्दा खत्म, आपका झूठ बेनकाम हो गया, बेपर्दा हो गया। सीसीटीवी फंक्शनल है, चाहे एक फ्लोर का ही सही है। अगर यही है तो, अगर यही शख्स है तो सीसीटीवी फंक्शनल है, इस बात की पुष्टि होती है। और इस बात की भी पुष्टि होती है कि अगर यही शख्स इमरजेंसी एग्जिट से ऊपर गया है तो पुलिस ने जाते हुए का वीडियो रिलीज क्यों नहीं किया है? नंबर 2, नंबर 3, लिफ्ट के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ा है तो बिना घर वाले की इजाजत के ऊपर नहीं जा सकता है, बिना गार्ड की अनुमति के ऊपर नहीं जा सकता है। चाहे वो 5 बजे शाम को जाए, 4 बजे शाम को जाए, 8 बजे रात को जाए, 10 बजे रात को जाए, 12 बजे रात को जाए, 1 बजे रात को जाए, क्योंकि गार्ड तो वहीं मौजूद होता है जहां लिफ्ट होता है, एंट्री गेट पे होता है। अच्छा, मान लीजिए कि गार्ड कुछ पल के लिए अपनी जगह से उठ के इधर उधर चला गया, कोई बात नहीं है साहब, लेकिन उसके बाद तो ये एंटर ही नहीं कर सकता है लिफ्ट में, क्योंकि इनको एक्सेस नहीं होगा। मान लीजिए कि एक्सेस भी है, ऊपर चला गया, तो लिफ्ट के पास तो सबसे पहला सीसीटीवी रहता है, लिफ्ट के अंदर भी सीसीटीवी रहते हैं। मेन एंट्री से जब आप लिफ्ट के पास जा रहे हैं तो वहां पर आप सीसीटीवी के सर्विलांस में हैं। मान लीजिए कि एक्सेस की भी जरूरत नहीं है, लिफ्ट बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, भाई राम राज्य है, यहां पर किसी चोर की कोई दिक्कत नहीं है, चोर वोर सब बेकार है, चोर कहीं नहीं है, राम राज्य है साहब। तो राम राज्य है तो राम राज्य में उन्होंने सोचा कि कोई सिक्योरिटी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैमरा तो लगा ही हुआ है बाहर में। बाहर के कैमरा ने क्यों नहीं पकड़ा? इसका मतलब है कि लिफ्ट से इस शख्स की एंट्री नहीं है। एंट्री है तो इमरजेंसी रूप से ही। ये मैं कोई अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने सारा फैक्ट्स है, बताने की कोई जरूरत है नहीं कि सामने से एंट्री पे सीसीटीवी के फुटेज होने चाहिए थे। वो सीसीटीवी के फुटेज पुलिस ने क्यों नहीं रिलीज किए? क्या पुलिस को यही शख्स जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ा सामने वाले सीसीटीवी के फुटेज में?
तो अब अगर ये जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ा तो पुलिस कैसे कोरोबरेट करेगी कि हाँ यही शख्स है जो 2:33 पे स्पॉट किया गया है 6th फ्लोर पे थ्रू सीसीटीवी कैमरा जो इमरजेंसी डोर पे इमरजेंसी एग्जिट पे लगा हुआ है, अलग अलग फ्लोर्स पे लगे हुए हैं। तो इमरजेंसी के जो अलग अलग फ्लोर्स हैं उस फ्लोर्स पे अगर सीसीटीवी कैमरा है तो सिर्फ 6th फ्लोर का कैमरा क्यों स्पॉट किया, दूसरे फ्लोर का कैमरा क्या कर रहा था, काम नहीं कर रहा था, या उस पे सिर्फ एक ही कैमरा इंस्टॉल है और किसी फ्लोर पर कैमरा ही नहीं है, सिर्फ एक ही फ्लोर पर कैमरा है। चलिए अभी मान लेते हैं कि एक ही फ्लोर पर कैमरा है, इसका मतलब है कि 5th फ्लोर पर जो कैमरा नहीं है तो वो भी परेशानी में है साहब। तो कौन सी सिक्योरिटी है 100 करोड़ की बिल्डिंग की? ये तो कोई 100 करोड़ की बिल्डिंग की सिक्योरिटी की हालत देखिए साहब, 100 करोड़ के फ्लैट्स की 100 करोड़ कीमत बताई जा रही है। 12,000 स्क्वायर फीट का वो फ्लैट है सैफ अली खान का, जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं। मेरे पास उन्होंने कोई ये नहीं पर्ची नहीं भेजा है कि देखिए ये साहब मेरा फ्लैट है 12,000 स्क्वायर फीट का, डुप्लेक्स है। तो भाई 12,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और उस फ्लैट का जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ 6th फ्लोर का कैमरा काम कर रहा है। अगर ये एक स्पॉट किया जाता तो मीडिया को तो मल्टीपल वीडियो रिलीज करती पुलिस। अगर सारे सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे होते तो मीडिया को मल्टीपल वीडियो रिलीज करती। पीछे से अगर जा रहा है ये व्यक्ति, फ्रंट पे नहीं एग्जिट कर रहा है, मान लीजिए कि बैकयार्ड से ये एग्जिट कर रहा है, तो पीछे वाला जो पूरा सीसीटीवी है वहां भी सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। फिर 100 करोड़ के ऊपर सवाल उठ रहा है साहब कि सीसीटीवी के फुटेज क्या सामने है या सिर्फ पीछे है ही नहीं। अगर सीसीटीवी के फुटेज पुलिस नहीं रिलीज कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है पुलिस रिलीज? अगर पुलिस के पास सीसीटीवी के फुटेज हैं तो जाते हुए के भी होंगे, अगर आते हुए के उन्होंने रिलीज किए हैं तो जाते हुए के भी होंगे। जाते हुए के सीसीटीवी फुटेज उन्होंने रिलीज क्यों नहीं किया है? पुलिस को यह बात बतानी पड़ेगी। और अगर अभी तक नहीं रिलीज किया है तो पुलिस को रिलीज कर देना चाहिए। पीछे में सीसीटीवी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, फ्रंट का सीसीटीवी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लिफ्ट के पास का सीसीटीवी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ग्राउंड फ्लोर का सीसीटीवी जो इमरजेंसी एग्जिट है वहां पे सीसीटीवी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वहां पर सीसीटीवी इंस्टॉल ही नहीं है। अगर दो एंट्री पॉइंट है, एक है लिफ्ट का और दूसरा है इमरजेंसी का, तो इमरजेंसी एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे तो सीसीटीवी जरूर होने चाहिए और फ्रंट में फ्रंट में एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे तो सीसीटीवी निश्चित रूप से होने चाहिए। और अगर इस दोनों में निश्चित अगर नहीं है सीसीटीवी, क्यों नहीं है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ जाते हुए का वीडियो उन्होंने रिलीज किया है। पुलिस को तो चाहिए कि मल्टीपल सीसीटीवी के फोटोज वीडियोस रिलीज करते कि देखिए साहब ये यहां से अंदर जा रहा है व्यक्ति, यहां पे इनको कोई फोर्स नहीं हो रहा है, अपार्टमेंट के अंदर घुसने में भी कोई फोर्स एंट्री नहीं है, आराम से ये व्यक्ति जा रहा है, ऊपर जा रहा है और ये गार्ड ने इसकी ठीक से तहकीकात नहीं की है और मुझे लगता है कि गार्ड को पकड़ना चाहिए या गार्ड का नेग्लिजेंस रहा है। अच्छी बात है साहब। मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, जिस अपार्टमेंट में इतने बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, 100-100 करोड़ के लोग रह रहे हैं, उस अपार्टमेंट दहशत है, कब कौन किस पर क्या हो जाएगा। और आ गया, दिखाइए जाते हुए का, ऊपर जाते हुए का वीडियो दिखाइए, दिखाइए। अभी रिलीज किया है कुछ देर पहले, कितने बजे? 1:30 बजे। अच्छा, अभी आया है वीडियो, देखिए। अब जाते हुए का कहां का है वीडियो, दिखाइए जरा सा, एक सेकंड जरा देखिए जाते हुए का वीडियो, अभी पता चल जाएगा। हाँ, ये उसी उसी फ्लोर पे है, 6th फ्लोर का ही है। 1 मिनट, 1:37 पे। हाँ, अब दिखाइए ये, 1 मिनट देखिए जरा सा ये इस वीडियो को। ये अभी अभी हमारे पास पहुंचा है ये वीडियो, लेकिन ये रिलीज किया है कब? 1:30 बजे।
ये ऊपर जा रहा है। हाँ, ये व्यक्ति किधर से ऊपर जा रहा है? अच्छा, ये आ रहा है। हाँ। हम्म। जाते हुए बैग भरा हुआ दिख रहा है। दिखाइए जरा। हाँ, नहीं बैग भी, लेकिन जाते हुए उसी टाइप का। हाँ, जाते हुए में तो बैग बिल्कुल भारी लग रहा था। तो ये चोरी करने आया था या चोरी का माल वहां रखने आया था? कहीं और से चोरी करके आ गया था। अब देखिए साहब, ये रोको, रुकना एक मिनट, वीडियो रोको। हाँ, ये देखिए, ये अभी जो बैग का जो सिचुएशन है, नहीं वो झुका हुआ है शायद, इसलिए फूला सा लग रहा है। उसका पोस्चर इस तरह से है ना, उस वक्त आते समय सीधा है तो वो नहीं, बैग की वही पोजीशन है। गमछा वही है, लाल गमछा, बिल्कुल वही लाल गमछा है। और लाल गमछा इस बार इसने मुंह पे लगा रखा है। तो लेकिन कमाल है, ये कैसा चोर है साहब, आते